जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति भूल से भी ना करें ये गलती। जीवन में कभी पूजा पाठ का फल आपको नहीं प्राप्त होने वाला अगर आप यही गलती बार बार करते रहोगे। जी हाँ भक्तों, मैं जितने भी माँ काली के भक्त हैं उन सभी भक्तों को आज उनकी गलतियाँ बताने जा रही हूँ, जिस गलती के कारण उनके सारे काम बिखरते चले जाते हैं। कोई कहता है मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, मेरे काम नहीं होते। कोई कहता है मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, मुझे माँ के दर्शन नहीं होते। अब कोई कहता है कि मैं माँ काली की पूजा सालों से करता हूँ, लेकिन माँ मुझसे बात क्यों नहीं करती, माँ मेरे अंदर सवारी रूप में क्यों नहीं आ रही। तो ये जो आपको पूजा पाठ में फल प्राप्त होते हैं ना सारे, ये आपकी गलती की वजह से आपको नहीं प्राप्त हो पाते। जब आप ये गलतियाँ पूजा पाठ में करते हो तो आपकी पूजा पाठ आपके देवी देवता तक पहुँचती ही नहीं है। माँ काली तक आपकी पूजा पाठ नहीं पहुँचती, और अगर पहुँच भी जाती है तो माँ उसे स्वीकार नहीं करती, क्योंकि गलतियाँ आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं गलती कर कर पूजा पाठ करूँगा तो माँ मेरी पूजा से खुश होगी। ऐसे लोगों से माँ कभी खुश नहीं होती है। अगर आप ये गलती करना आज से और इसी वक्त से बंद कर दोगे, फिर उसके बाद आप खुद देख लेना, जो भी पूजा पाठ करोगे आपको उसका फल स्वयं प्राप्त होगा। तो माँ काली के सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि ये हमें भूल से भी ये गलती अपनी पूजा पाठ में नहीं करनी चाहिए। सभी भक्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेज दो। सभी भक्तों को इस वीडियो में ये पता होना चाहिए कि ये गलतियों के कारण हमारी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो काली माँ की पूजा करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कोई माँ काली को सात्विक रूप में पूज रहा है, कोई माँ काली को तामसिक रूप में पूज रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि माँ काली को तामसिक रूप में पूजो, बकरे की भेंट दो, सूअर की भेंट दो, ये नहीं कहूँगी। मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपके कुल से माँ काली को जिस तरीके से पूजते आ रहे हो, आपको उसी तरीके से पूजना चाहिए। जैसे आपके कुल में माँ काली को कैसे पूजा जाता था, तामसिक रूप में पूजा जाता था या सात्विक रूप में, आप अपने घर में किसी बड़े से पता करो। फिर जब आपके घर का कोई बड़ा आपको बताए कि हमारे घर में माँ काली को तामसिक रूप में पूजा जाता है, माँ का बकरा लगता है, माँ का सिंगार लगता है और माँ की भेंटें लगती है, तो आपको भी माता को तामसिक रूप में पूजना चाहिए। अगर आपके कुल में माता को सात्विक रूप से पूजते आए हैं तो आप माता को सात्विक रूप से पूजो। कई लोग ये गलती कर रहे हैं, मैंने देखा है कि उनके कुल से माता काली को बकरे की भेंट दी जाती है। ठीक है, उनके बड़े बुजुर्ग थे जो अब नहीं हैं, वो बकरे की भेंट देते थे माँ काली को, कोई भी काम कराते थे, और अब उन्हीं की संतान हैं जो माँ को सात्विक रूप में पूज रही है। तो इस प्रकार से आप पहली गलती ये करते हो जिसकी वजह से आपको आपकी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। ये गलती करना बंद कर दो, उसके बाद आप देख लो जिस तरीके से आपके घर में माँ काली कुल से पूजती आई है वैसे ही आप पूजो, फिर देखो माँ काली कैसे आपके सारे काम सफल करती जाती है। दूसरी चीज़ कभी भी आपको कहना चाहूँगी, चाहे आपके घर में माँ काली को सात्विक रूप में पूजा जाए या तामसिक रूप में पूजा जाए, कभी भी माँ काली की पूजा मीट मछली खाकर नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि भाई माँ काली को तो बकरा दिया जाता है, माँ काली को तो मुर्गी चढ़ाई जाती है, माँ को तो सूअर चढ़ाया जाता है, तो हम क्यों ना मीट खा के करें पूजा। यही तो सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हो। हम कोई देखते नहीं है देवी देवता को कि भाई हमने बकरा दिया है, माँ काली हमारे सामने खाती है उसे बैठ के, नहीं खाती ना। तो ऐसे ही आपको माँ काली को पवित्रता से पूजना चाहिए, ये नहीं कि आप मीट मछली खाकर माँ को पूजोगे। ये गलती करोगे ना तो कभी भी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरी गलती, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर में सुबह उठते हैं और उठकर सीधा जाते हैं स्नान करने और घर में पूजा करने लग जाते हैं।
सबसे पहले आपको अपने सभी देवी देवताओं को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। ये गलती आप करते हो जिसकी वजह से आपकी पूजा पाठ सफल नहीं होती, ना आपके देवी देवता तक आपकी पूजा पाठ पहुँचती। चौथी गलती आप ये करते हो, मैंने कई लोगों को देखा है बिना स्नान किए ही माँ काली की पूजा करने लगते हैं, माँ काली के मंत्र का जाप करने लगते हैं। तो कभी भी अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो ना, तो स्नान करके करो, बिल्कुल पवित्रता तरीके से करोगे ना, तो माँ काली सदैव आपके साथ रहेगी। अगर आप गंदगी से करोगे तो माँ आपके घर में भी नहीं भटकेगी। तो ये थी गलतियाँ जो आप कर रहे हो। जो लोग कर रहे हैं ना ये गलती, वो आज से इसी वक्त से बंद कर दें, सावधान हो जाएं, नहीं तो आपकी पूजा पाठ सब बेकार जा रही है, कोई आपका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब पूजा पाठ का फल ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार।